दोस्तों कल मिडिल ईस्ट से एक ऐसी घटना सामने निकल के आई जिसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। असल में कल पूरे मिडिल ईस्ट में कुछ झटके महसूस किए जाते हैं जिसके बाद दुनिया ने ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है कि कहीं ईरान की तरफ से सफल परमाणु बम का परीक्षण तो नहीं किया गया, और अगर ऐसा हुआ है तो आप यकीन मानिए कि पूरे मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक भयानक युद्ध शुरू हो सकता है। लेकिन दुनिया की चिंताएं तब और ज्यादा बढ़ गई जब ईरान की तरफ से भारत को धन्यवाद दिया गया। और उदाहरण आपके सामने है, सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच शुरू होने वाली युद्ध को लेकर के ऑलरेडी कच्चे तेल के दाम बढ़ चुके हैं। जो $70 प्रति बैरल हुआ करता था वो बढ़कर के करीब करीब $80 प्रति बैरल पहुंच चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो क्रूड ऑयल का प्राइस $200 तक पहुंच जाएगा, और अगर ईरान के पास किसी भी तरीके की परमाणु शक्ति मिल गई तो डेफिनेटली ये $300 से $500 प्रति बैरल पहुंच जाएगा, और इसकी मार पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को झेलनी पड़ेगी। और इसमें एक बड़ा नाम भारत का भी शामिल है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं क्या चल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, क्यों झटके महसूस हुए और क्यों ईरान ने भारत को धन्यवाद कहा है। साथ ही 3 और इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। असल में 5 अक्टूबर 2024 को एक घटना हुई जिसकी खबर 6 अक्टूबर को छापी गई, जहां ईरान के अंदर एक मिनिमम रेंज वाला भूकंप आया और इसकी जो स्पीड थी वो अराउंड 4.5 मैग्नीट्यूड के साथ आई, और इसके कुछ झटके इजराइल तक भी पहुंचे और ईरान के अगल बगल लगने वाले जितने भी देश है वहां पर भी इसके झटके महसूस हुए। उसके बाद इस खबर के सामने आते ही न सिर्फ ईरान बल्कि इजराइल के अंदर भी हलचल तेज हो चुकी है, और ये झटके भी उसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हाई मैग्नीट्यूड के साथ नोटिस किए गए जहां पर ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये भूकंप करीब रात को 10:45 पर आया और जमीन के केंद्र से ये सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई पर था। यानी कि साफ साफ पता चलता है कि सच में यहाँ पर किसी भी तरीके का परीक्षण किया गया है। ये परीक्षण सफल है या फिर नहीं, और में भी ये एक तरीके का भूकंप भी हो सकता है। अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके बेसिस पर ये इन्फॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट भी बन जाती है क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 से ही हमास की तरफ से इजराइल पर लगातार हमले किए गए थे। इजराइल के करीब 1200 लोग मारे गए और कई लोगों को बंदी बनाया गया था। उसके बाद ही मिडिल ईस्ट के अंदर एक नई वॉर शुरू होती है, इजराइल हमास, उसके बाद हिजबुल्लाह, यमन, और अब सीधे सीधे ईरान और इजराइल एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। इतिहास में भी कभी इस तरीके से दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए, और आज दोनों के पास काफी बड़ी ताकतें मौजूद हैं। अगर ईरान की बात की जाए तो ऑलरेडी रशिया ने इन्हें कई हथियार सप्लाई कर दिए हैं, और हथियार की सप्लाई की खबरें सामने आ चुकी हैं। चाइना भी चुप बैठने वाला नहीं है क्योंकि चाइना की काफी बड़ी एनर्जी सिक्योरिटी आज ईरान से मैनेज हो रही है। बाकी आपको लगता है कि क्या सच में ईरान की तरफ से किसी ऐसे परीक्षण को किया गया है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो ईरान ने आखिर भारत को शुक्रिया क्यों कहा, और वो भी ऐसे समय में जहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर जंग बिल्कुल कुछ सेकंड्स दूर खड़ी हुई है। ऐसे में भारत और ईरान के इस बॉन्डिंग को देख करके क्या इजराइल भारत से नाराज हो सकता है? आइए समझते हैं। असल में इजराइल, ईरान, अमेरिका, ये वो 3 देश हैं जिसकी वजह से कहीं न कहीं तीनों देशों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन एक बार फिर भी देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका साथ मिलकर के अपनी अर्थव्यवस्था को आसानी से मैनेज कर लेंगे। लेकिन इन दोनों देशों की तरफ से जो सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं ईरान पर, उसकी वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा संकट झेलना पड़ रहा है। ऐसे में इससे निकलने का एक ही तरीका है कि किसी न किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ईरान को शामिल कर लिया जाए, और लंबे समय से ईरान डिमांड कर रहा था कि उसे ब्रिक्स में शामिल किया जाए। ब्रिक्स की बात की जाए तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे भारत और अलग अलग देशों ने मिलकर के तैयार किया है ताकि हम पश्चिमी देशों से अपनी निर्भरता को खत्म कर सकें। इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं, और इसका उद्देश्य यही था कि किसी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज को बाइकआउट किया जाए और उनकी जो डिपेंडेंसी है उसे रिड्यूस किया जाए। वैसे तो ईरान की ख्वाहिश थी कि इन्हें यूनाइटेड नेशन के अंदर जगह मिल जाए, लेकिन अब जब अमेरिका ने इनके ऊपर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगा दिए हैं तो ईरान की डिमांड थी कि इसे ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाए, और भारत ब्रिक्स में काफी इंपॉर्टेंट लीडर माना जाता है, और इसी बीच ईरान को ब्रिक्स में शामिल किया जा चुका है। और इसके पीछे मेन रोल भारत का रहा है, और साफ साफ शब्दों में भारत को धन्यवाद दिया गया है कि भारत के बिना पॉसिबल नहीं था कि ईरान को यहाँ पर शामिल किया जाए, क्योंकि कई प्रकार की वोटिंग्स भी हुई थी और भारत ने सपोर्ट किया है। असल में भारत सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पर काम कर रहा है। किसी भी देश से हमारी ना ही कोई पर्सनल दोस्ती है, ना ही कोई पर्सनल दुश्मनी। बस चाबहार पोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट बन जाता है, इसीलिए जरूरत पड़ने पर हम ईरान का साथ भी देते हैं। अब ईरान के राजदूत जो कि भारत में हैं, उन्होंने भारत को धन्यवाद दिया है कि आखिर सक्सेसफुली भारत ने ईरान को यहाँ पर शामिल करवा दिया है ब्रिक्स संगठन में। साथ ही ईरान ने कहा कि हम भारत का ये
एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे और भविष्य में भारत और ईरान के रिश्ते पहले से और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। अगर आप स्मार्टली इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि भारत कितना स्मार्ट गेम खेल रहा है। ना ही इजराइल के साथ हम किसी प्रकार की दुश्मनी ले रहे हैं, ना ही ईरान के साथ। दोनों के साथ बैलेंस रिलेशंस लेकर के चल रहे हैं, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर। और रियल मायने में इसी तरीके की जियोपॉलिटिक्स दुनिया में एक्सेप्टेबल होती है। ताकि आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और जापान मिलकर के अब कुछ नए स्टेप्स लेने जा रहे हैं स्पेस के अंदर, और कुछ बड़ी तैयारी की जा रही है, जिसकी वजह से जो चीन लगातार उछल रहा था, अब चीन का उछलना शायद बंद होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो जापान की एजेंसी जक्सा के साथ मिलकर के 5th मून मिशन की तैयारी में जुट गए हैं। इस मिशन के सहारे भारत और जापान दोनों का ही लक्ष्य है कि एक साथ आगे बढ़ा जाए स्पेस के अंदर। जो नई नई चीजों का एक्सप्लोरेशन है इसे किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल स्पेस कमीशन की तरफ से इसरो को चंद्रयान 4 और अब 5वें मून मिशन की मंजूरी भी दी जा चुकी है। और आप जानते होंगे कि जैसे हमने चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, पूरी दुनिया ने भारत की तारीफ की थी। और जब YouTube पर भारत का ये मिशन लाइव किया गया था, तब इतनी ज्यादा इसकी वॉचिंग आई थी कि दुनिया में इसने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। फिलहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को ही चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ अब ल्यूपेक्स की तरफ से कैबिनेट को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद भारत और जापान मिलकर के चांद पर जाएंगे। चांद के उस हिस्से को एक्सप्लोर किया जाएगा जहां पर दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं पहुंच पाए, और वहां पर किस तरीके की रिसर्च की जा सकती है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है या फिर नहीं, इन सभी चीजों पर रिसर्च की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये ईरान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ईरान के पास अब जो एडवांस हथियार आने शुरू हो चुके हैं, इसको लेकर के अमेरिका तक में हड़कंप मचा है। असल में अब ईरान के पास कई ऐसी एडवांस मिसाइलें हैं, कई ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो सिर्फ 400 सेकंड्स के अंदर तेल अवीव को खत्म कर सकती हैं, और वो भी गारंटी लेकर के। जब इजराइल के पास इतने एडवांस लेजर बीम आयरन डोम जैसे सिस्टम है, इसके बावजूद भी अगर ऐसा पॉसिबल हो तो डेफिनेटली इससे दुनिया को चिंता करना चाहिए, खासकर अमेरिका के लिए जो इजराइल को प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के पीस इंस्टीट्यूट के अनुसार अब ईरान के पास बड़ी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार मौजूद है। अब ईरान ने इन्हें खुद से तैयार किया है या फिर रूस और किसी और देश से इन्हें सप्लाई किया गया है, इसकी गारंटी तो नहीं ली जा सकती, लेकिन कई ऐसे हथियार भी ईरान के पास मौजूद हैं जो अपने वॉरहेड में परमाणु ब्लास्ट भी ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि कई ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर के आसपास है। साथ ही अमेरिका की रिसर्च बताती है कि बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी दूसरे विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी है, लेकिन दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास ये एडवांस टेक्नोलॉजी है इस तरीके की मिसाइल्स को डेवलप कर पाने की। और अगर ईरान ने इसे डेवलप कर लिया है तो वाकई ईरान ने इसके पीछे बहुत मेहनत की है, और मेहनत के साथ साथ कोई ऐसा देश है जिसने टेक्नोलॉजी सीक्रेटली यहाँ पर शेयर की है, और सीधे सीधे ये शक चीन और रूस पर जाता है। फिलहाल ये अमेरिका के एलिगेशंस हैं, और न सिर्फ एलिगेशंस आप इसे कह सकते हैं, बल्कि सक्सेसफुली ईरान की तरफ से जो इजराइल पर हमले देखे गए हैं, इनमें इस तरीके की मिसाइलों को भी देखा गया है। कई मिसाइलें तो इजराइल ने काउंटर कर ली, लेकिन कई मिसाइलों ने डेफिनेटली हिट किया है इजराइल को। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसा ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।